बच्चों ये है हमारा लेक्चर 237 और हम कर रहे हैं आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 15.1 और 15.1 में हम पहुंचे थे क्वेश्चन 5 पे। सो दिस इज क्वेश्चन 5 इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये है पेज नंबर 282। जस्ट ओपन पेज 282 एंड सी दिस मैच। सो ये मैच है आपका, जो आपको करना है मैच नेट्स विद अप्रोप्रिएट सॉलिड्स। इन सॉलिड्स के साथ आपको मैच करनी है। ये सारे सॉलिड्स बने हुए, दीज आर द सॉलिड्स, और ये सारी नेट्स से मैच करनी है। ठीक है। सो सबसे पहले क्यूब बना हुआ है, फिर सिलेंडर, फिर कोन, और फिर यह है ये पिरामिड। ठीक है। सो आपको करना है इनके साथ इन नेट्स को मैच। सो यहाँ देखो सबसे ऊपर है ये मतलब 4 ट्रायंगल्स हैं, बीच में स्क्वायर है, फिर ये सारे ये स्क्वायर्स हैं मतलब, और फिर ये बीच में रेक्टेंगल है, आजू बाजू ये इस तरह से सर्कल है, फिर ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्यूब देखेंगे। सो क्यूब हमको पता है, क्यूब 6 स्क्वायर्स से बना होता है। हमने पूरा जो एक्सरसाइज 15.1 में बहुत सारा इतना मतलब हमने क्यूब के बारे में ही देखा। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सो क्यूब 6 फेसेस से बना होता है। सो ये इसके साथ मैच होगा। इसके बाद सिलेंडर है। सो सिलेंडर आपको पता है 3 फेसेस से बनता है। ठीक है। ये ऊपर सर्कल, बीच में प्लेन, फिर सर्कल। ठीक है। सो दिस इज सिलेंडर। ऑब्वियसली ये ट्रायंगल है, यहाँ नहीं होगा, दिस इज स्क्वायर। सो ऑब्वियसली इसके साथ मैच होगा। सो सिलेंडर किसके साथ मैच होगा? इसके साथ। ठीक है। फिर सी है आपका ट्रायंगल, और ये है आपका सर्कल। ठीक है। सो ये किसके साथ मैच होगा? सो फिर से देखो ट्रायंगल, सो ये रहा आपका ट्रायंगल। ठीक है। और ये है आपका सर्कल। ठीक है। ट्रायंगल मतलब पहला फेस और दूसरा फेस सर्कल। ठीक है। सो ट्रायंगल और सर्कल। ठीक है। सो सी किसके साथ मैच होगा? इस 4th के साथ। इसके बाद ये पिरामिड है। ठीक है। पिरामिड है। सो पिरामिड देखो कैसे बना हुआ है, वो तो ऑब्वियसली बचा यही, तो ये इसके साथ ही मैच होगा। पर थोड़ा लॉजिक देखोगे तो देखो ये नीचे इसका स्क्वायर बना हुआ है, और ये देखो ट्रायंगल्स बने हुए 3 1 2 3। ठीक है। सो 3 और चौथा पीछे होगा। सो टोटल 4 ट्रायंगल्स हैं। सो ये 4 ट्रायंगल्स और एक स्क्वायर। ठीक है। सो इस तरह से आप नेट्स को, दीज आर द नेट्स, जस्ट मैच देम विद द सॉलिड्स। ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन 5, और इसी के साथ हमारी पूरी होती है एक्सरसाइज 15.1। बच्चों तो अब हम एक नया टॉपिक देखते हैं। एक्सरसाइज 15.2 के लिए हमें एक नई चीज सीखनी है। इस टॉपिक का नाम है ड्रॉइंग सॉलिड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है। हमें सॉलिड्स बनाने हैं एक फ्लैट सरफेस के ऊपर। सो सॉलिड्स ड्रॉ करने के लिए एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, सॉलिड्स मतलब क्यूब हुए, क्यूबॉइड हुआ। सो आपको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, एक पेपर के ऊपर या फ्लैट सरफेस जो भी बोलो, उसके ऊपर आपको सॉलिड्स ड्रॉ करने हैं। सो आप 2 तरीके होते हैं सॉलिड्स ड्रॉ करने के। पहला है ऑब्लिक स्केच। ठीक है। फर्स्ट तरीका है हमारा ऑब्लिक स्केचेस। ठीक है। और दूसरा तरीका है हमारा, द सेकेंड वे इज आइसोमेट्रिक स्केचेस। ये दूसरा तरीका जो कि पेज 284 पे है, आइसोमेट्रिक स्केचेस। ठीक है। सो 2 तरीके से आप सॉलिड्स ड्रॉ कर सकते हो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर। ऑब्लिक स्केचेस, आइसोमेट्रिक स्केचेस। ऑब्लिक स्केच क्या होता है? सो ऑब्लिक स्केच समझाने के लिए, तो ऑब्लिक स्केच क्या होता है, इसमें एक आपको स्क्वायर्ड पेपर लेना होता है। ऑब्लिक स्केच बनाने के लिए एक आपको इस तरह से स्क्वायर्ड पेपर लेना होता है। ठीक है। सो अब सपोज मुझे यहाँ पे क्यूब बनाना है। ठीक है। सो क्यूब मैं बनाने वाली हूँ 3 यूनिट का। ठीक है। सो यहाँ देखो, तो मैं यहाँ देखो, यहाँ आप देख सकते हो दिस इज डार्क, यहाँ डार्क किया हुआ है। ये देखो ये सारा ऐसे स्क्वायर पेपर है, और इसमें हमें क्यूब बनाना है। ठीक है। सो ये 1 2 3। ठीक है। फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है। सो हमने इस तरह से क्यूब बनाया। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो क्यूब में ये एक स्क्वायर बनाया। ठीक है।
सो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम एक और स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, ये हमने एक और स्क्वायर बनाया। ठीक है, तो दो स्क्वायर बने, ये एक स्क्वायर और ये दूसरा स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये 1 2 3 4, ठीक है, दो स्क्वायर बनाए और फिर वो 4 हम दोनों के कोने ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्यूब तैयार। ठीक है, सो इसे कहते हैं ऑब्लिक स्केच। ठीक है, सो आप देख सकते हो 3 यूनिट है इसका जो लेंथ है, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। ठीक है, सो दिस इज ऑब्लिक स्केच। ठीक है, सो इसके बाद हम ये हमने ऑब्लिक स्केच सीखा। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे दूसरा आइसोमेट्रिक स्केच। ठीक है, सो आइसोमेट्रिक स्केचेस के लिए आपको एक डॉटेड शीट यूज करनी पड़ती है। ठीक है, सो ये देखो डॉटेड शीट है, इसमें हम आइसोमेट्रिक स्केच बनाने वाले हैं। सपोज हम आइसोमेट्रिक स्केच बनाने वाले हैं एक क्यूबॉइड का। ठीक है, सो ये मेरी डॉटेड शीट है। सो सबसे पहले मैं एक क्यूबॉइड लूंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डॉट को यहाँ नीचे 5 डॉट को ज्वाइन करते हुए, मतलब 1 2 3 4, 5 डॉट को ज्वाइन किया, मतलब 4 यूनिट का लेंथ ड्रॉ करूंगी एक क्यूबॉइड का, और 3 यूनिट का मैं ब्रेथ ज्वाइन करूंगी। ठीक है, 4 यूनिट का लेंथ, 3 यूनिट का ब्रेथ। सो ये मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 1 2 3 यूनिट का मैं इस तरह से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूंगी। देखो, एक ये इसके पैरेलल, फिर ये, फिर इसके पैरेलल। ठीक है, सो इस तरह से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, सिंपली ज्वाइन कर दोगे। सो जस्ट ज्वाइन करो, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, सो जस्ट ज्वाइन देम। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो दिस इज ज्वाइंड इन द स्टेप 3, और ये आपका आइसोमेट्रिक स्केच तैयार है एक क्यूबॉइड का। ठीक है, सो दिस इज आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, सो हमारा ऑब्लिक स्केच क्या होता है, ऑब्लिक स्केच होता है हमारा ये ऑब्लिक स्केच होता है जो कि ऐसे बॉक्स के ऊपर होता है, ये ऑब्लिक स्केच। आइसोमेट्रिक स्केच होता है हमारा डॉट्स के ऊपर होता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1 देखते हैं हम लोग। दिस इज एग्जाम्पल 1। सो एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है, हियर इज एन ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड का ऑब्लिक स्केच दिया हुआ है ये वाला। ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच दैट मैचेस दिस ड्राइंग। इस क्यूबॉइड को मैच करती हुई एक यहाँ पे आप ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच दैट मैचेस दिस ड्राइंग। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इसको मैच करता हुआ यहाँ एक आपको क्यूबॉइड बनाना है। ठीक है, सो किस तरह से हमने क्यूबॉइड बनाया, तो यहाँ देखो डायमेंशंस क्या दिए हैं, यहाँ लेंथ 3 दिया हुआ है और ब्रेथ 3 दिया हुआ है, हाइट 3 दिया हुआ, लेंथ 6 दिया हुआ है। देखो ये 6 है, ब्रेथ 3 है, हाइट 3 है। ठीक है, सो कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले 6, सो यहाँ पे 6 यूनिट्स का हम पहले लेंथ ड्रॉ करेंगे। सो सिंपली 6 ये देखो 6 लिखा हुआ है। सो यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स बनी, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। ठीक है, सो ये लेंथ 6 यूनिट्स हमने बनाई। ठीक है, ब्रेथ है 3 यूनिट्स, सो ब्रेथ 3 यूनिट्स कैसे, सो 1 2 3, फिर से 1 2 3, 1 2 3 और ये 1 2 3 1 2 3। सो ये हमने ब्रेथ बनाई। ठीक है, सो दीज आर द ब्रेथ। और फिर हम हाइट, सो यहाँ पे हाइट भी देखो सेम ही है, हाइट इज ऑल्सो 3 एंड ब्रेथ इज ऑल्सो 3। सो देखो ये हमने क्यूब का ये 2 स्क्वायर्स बने।
ठीक है, ये 2 स्क्वायर मतलब बने क्यूब के, और ये हमारा एक मतलब ये 1 2 1 2 3 3 3 का ये हमारा बेस और हाइट बना। ठीक है, सो इस तरह से ये है हमारा ऑब्लिक स्केच और ये है हमारा आइसोमेट्रिक स्केच। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट ले रहे हैं जो कि पेज 285 पे है। दिस इज पेज 285 ऑफ योर एनसीईआरटी। सो एक्सरसाइज 15.2 उसका क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 1 है यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप्स। ये जो सारी शेप्स हैं ये क्यूबॉइड शेप्स हैं। सबसे पहले मतलब ये सारी हैं ऑब्लिक शेप्स। ऑब्लिक शेप्स मतलब इस तरह से बॉक्सेस में बनी हुई हैं। सो ये ये पहला शेप है हमारा ऑब्लिक शेप का, फिर ये दूसरा दिया है, फिर ये 3rd नंबर दिया है और ये 4th नंबर दिया है। ठीक है, सो दिस इज क्यूबॉइड। यहाँ यू कैन सी कि भाई ये बना हुआ है एक क्यूबॉइड शेप। ठीक है, सो दिस वन देन दिस वन और इसके बाद जस्ट जॉइन देम। ठीक है, सो ये हुआ आपका ऑब्लिक शेप और आपको फिर इसको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे बनाना है, आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। ठीक है, फिर एक और ऑब्लिक स्केच दिया हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ देखो डार्क दिस वन। ठीक है, ये है इस तरह से। सो ये है हमारा ऑब्लिक स्केच है। ठीक है, दिस इज द ऑब्लिक स्केच। इसके बाद ये एक और 3rd नंबर में भी ऑब्लिक स्केच दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द ऑब्लिक स्केच। ठीक है, ये डार्क आप यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी, इवन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। सो ये ऑब्लिक स्केच बना हुआ है। ठीक है, सो सिंपली ऐसा का ऐसा आपको आइसोमेट्रिक पेपर पे बनाना है। सो ये 4 हैं, ये 4 ऑब्लिक स्केचेस हैं एंड यू हैव टू ड्रॉ देम इन द डॉटेड पेपर या आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे। ठीक है, सो देखो पहला वाला जो आइसोमेट्रिक शेप है कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज बिल्कुल सिंपली जो आपका उसमें ऑब्लिक में बना हुआ है वैसा का वैसा आपको यहाँ पे आइसोमेट्रिक में बनाना है। जैसे वहाँ पे 6 यूनिट्स लिखा हुआ है आपका, जैसे देखो यहाँ आपका 6 यूनिट्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो। सो ये आपका यहाँ 6 यूनिट्स लिखा हुआ है। देखो ये 6 है तो आपको यहाँ पे 6 ऐसे मतलब 6 बने वैसे डॉट्स मिलाने हैं। ये 3 लिखा हुआ है, ये 2। ठीक है, सो सेम बस यहाँ पे यही करना है भाई। 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 2 मिलाने हैं आपको। ठीक है, फिर इस तरह से आपको ये डॉट्स मिला देने हैं एंड यू विल गेट द आइडिया। ठीक है, सो ये हुआ फर्स्ट। इसके बाद ये सेकंड पार्ट आपका है। सेकंड वाला भी सेम ऐसे ही है। सिंपली देखो ये आपका है ऑब्लिक पेपर के ऊपर, ऑब्लिक शीट के ऊपर, और ये आपने आइसोमेट्रिक शीट के ऊपर बनाया है। ठीक है, सो जस्ट वैसा ही सेम टू सेम आपको आइसोमेट्रिक शीट के ऊपर बना देना है। फिर सेम इधर ये भी। ठीक है, ये देखो ये ऑब्लिक स्केच है आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑब्लिक स्केच 3rd नंबर। और देखें यहाँ इसको आपको आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है आइसोमेट्रिक शीट के ऊपर। ठीक है, फिर सेम आपका यहाँ पे है 4th। ठीक है, सो दिस इज 4th नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका है फिर से ये दिस इज योर ऑब्लिक स्केच एंड ये आपको बनाना है आइसोमेट्रिक स्केच के ऊपर, मतलब दिस इज आइसोमेट्रिक स्केच ऑन आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। ठीक है, सो ये हुए आपके 4 आइसोमेट्रिक स्केचेस हुए, ऑब्लिक स्केच जैसे ही हुए। ठीक है, अच्छा, सो दिस वाज द क्वेश्चन 1। बच्चों क्वेश्चन 2 है हमारा। द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ 5 है, ब्रेथ 3 है और हाइट है 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केचेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। सो इस क्यूबॉइड के आपको 3 अलग अलग आइसोमेट्रिक स्केचेस बनाने हैं। सो लेंथ 5, ब्रेथ इज 3, हाइट इज 2 एंड यू हैव टू जस्ट ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केचेस। सो ये पहला आइसोमेट्रिक स्केच, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। सो क्यूबॉइड ही बनाना है बट अलग अलग तरह से बनाना क्यूबॉइड ही है। तो देखो सबसे पहला शेप आपने इस तरह से बनाया स्लीपिंग पोजीशन में, इस तरह से बेस है। सो देखो लेंथ है 5, सो दिस इज लेंथ 5,
ये लेंथ आपकी 5 है, ये 5 है, ब्रेथ है आपकी 3, ठीक है, ब्रेथ 3 है, सो ये ब्रेथ आपकी 3 हुई, ये ब्रेथ आपकी 3 हुई, ये ब्रेथ आपकी 3 हुई, और हाइट है आपकी 2, ठीक है, सो ये हाइट आपकी 2 हुई, ये 2 हुई, ये 2 हुई एंड ये 2 हुई, ठीक है। सो डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5, 3 और 2, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। सो दिस इज क्यूबॉइड। सो ये पहला तरीका है क्यूबॉइड बनाने का। दूसरा है लेंथ 5 सेंटीमीटर, दिस इज लेंथ 5 सेंटीमीटर, देन हमारी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। सो ये देखें ब्रेथ, ये 2 सेंटीमीटर बनाई, ये 2 बनाई, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, फिर हमारी हाइट है 3 सेंटीमीटर, सो यहाँ हमने हाइट बनाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरह से यू कैन मेक द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड ऑन आइसोमेट्रिक पेपर। सो ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका आप इस तरह से बना सकते हैं। सो जस्ट मेक वन रेक्टेंगल हेयर, मेक वन रेक्टेंगल हेयर। यहाँ देखो आपने 2, दिस इज 2, ये 2 यूनिट गिन रहे हो, 1 2 यहाँ 3, ठीक है। सो 2 और ये 3, सेम यहाँ 2 3, ठीक है। फिर यहाँ ये आप 5 का ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड वे ऑफ ड्राइंग अ क्यूबॉइड। सो आइसोमेट्रिक शीट के ऊपर, इस तरह से डॉटेड शीट के ऊपर यू कैन ड्रॉ क्यूबॉइड इन 3 वेज। तो पहला, ये 2 वेज तो फैमिलियर है, इस तरह से तो आपने बनाई है। दिस इज द थर्ड वे। थर्ड वे मतलब यहाँ आपने जस्ट दिस इज द रेक्टेंगल, यू आर सिंपली जॉइनिंग इट, ठीक है। सो ये हुआ आपका थर्ड वे ऑफ ड्रॉइंग अ क्यूबॉइड। बच्चों क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? 3 क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर एज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। 3 क्यूब्स बिल्कुल एक साथ में पड़े हुए हैं। 3 क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर एज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। 3 क्यूब साथ में हैं और उनसे क्यूबॉइड बन रहा है, ठीक है, साइड बाय साइड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। स्केच एंड ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो आपको एक स्केच बनाना है, या ऑब्लिक बनाओ या आइसोमेट्रिक बनाओ, जैसा आपको बनाना है बनाओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 3 क्यूब एकदम साइड बाय साइड कितने 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं एक अंदाजे से इसका यहाँ ही आपको आंसर दिखा देती हूँ। सो 3 क्यूब बनाने हैं। सो सपोज पहला क्यूब ये 2 सेंटीमीटर होगा, नहीं ये 2 सेंटीमीटर खैर नहीं है। फिर ये दूसरा, ये 2 सेंटीमीटर, तीसरा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 क्यूब हैं, ठीक है, साइड बाय साइड पड़े हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपली बच्चों हम नोटबुक में ही ट्राई करते हैं, ठीक है। सो हम 3 क्यूब्स बनाते हैं, यहाँ बहुत छोटे बनेंगे। 3 क्यूब्स ईच ऑफ 2 सेंटीमीटर एच आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। स्केच करना है। सो 3 क्यूब्स बनाएंगे जैसे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये पहला मतलब 3 स्क्वायर बनाएंगे। कह रहा है इनसे आपको क्यूबॉइड बना देना है, ठीक है। इनकी मदद से आपको क्या बना देना है, क्यूबॉइड। ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अच्छा, ये आपको माप के करना है 2-2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हमने 3 बनाए। अच्छा, दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, सिंपली इस तरह से यहाँ पे हमने इसकी ब्रेथ बनाई, ठीक है। सो दिस इज ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। ये ब्रेथ हुई, ये ब्रेथ हुई, ये ब्रेथ हुई, ये ब्रेथ हुई, ठीक है। अच्छा, अब सिंपली ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू ज्वाइन देम। सो इस तरह से ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, सिंपली ये हम जस्ट वी आर गोइंग टू ज्वाइन देम ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम, ठीक है। सो यू कैन सी ये हमने ये 3 क्यूब्स की मदद से वी मेड अ क्यूबॉइड, ठीक है। सो दिस इज द क्यूबॉइड, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 3 में क्यूबॉइड बना सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन 3। विद द हेल्प ऑफ 3 क्यूब्स यू कैन मेक अ क्यूबॉइड। सिंपली यहाँ आपको माप ले लेनी थी 2-2 सेंटीमीटर। यू कैन यूज द स्केल, आप स्केल यूज करें एंड सिंपली आपको 2-2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो जस्ट ये आप 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब्स बना सकते हैं।
देन सिंपली यहाँ पे आप इस तरह से यू कैन जस्ट ड्रॉ द ब्रेथ, ठीक है, एंड देन जस्ट जॉइन द लाइन्स. सो दिस इज क्वेश्चन 3. तो बच्चों क्वेश्चन 4 है, मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप्स. इन शेप्स के लिए ऑब्लिक स्केच बनाओ. सो कुछ नहीं करना है, ये डॉटेड में है, आपको ऐसा बॉक्स वाला पेपर लेना है, ऑब्लिक पेपर लेना है, एंड यू जस्ट हैव टू जस्ट ये वाले आपको यही चीज आपको बॉक्स वाले पेपर के अंदर कर देनी है, ठीक है. सो क्वेश्चन 4, जस्ट डू इट योर सेल्फ, ट्राई बाय योर सेल्फ. सो दिस इज क्वेश्चन 4. ये पहली फिगर एंड दिस इज द सेकेंड फिगर. ये बना हुआ है आइसोमेट्रिक स्केच एंड आपको बनाना है ऑब्लिक स्केच. बच्चों क्वेश्चन 5 है, गिव 1 एन ऑब्लिक स्केच एंड 2 एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो आपको इसका क्यूबॉइड का आपको ऑब्लिक स्केच भी बनाना है 5 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर से, और फिर आपको आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाना है मतलब लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर लेनी है, और फिर आपको क्यूब बनाना है एक एज 4 सेंटीमीटर के साथ, मतलब सो यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक ऑब्लिक भी बनाना है और आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाना है. सो बच्चों आपको ये क्यूबॉइड बनाना है 5, 3 और 2, मतलब लेंथ 5 लेनी है, ब्रेथ 3 लेनी है, हाइट 2 लेनी है, ठीक है. सो क्यूबॉइड बनाना है इस डायमेंशन का, और आप ऑब्लिक भी बनाना है, आइसोमेट्रिक भी बनाना है. सो ऑब्लिक कहाँ बनेगा? सो ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है मैथ्स की, इसमें आप ऑब्लिक के लिए तो आप ऑब्लिक के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑब्लिक के लिए आपके भाई बहन की ऐसी जो मैथ्स में ऐसी नोटबुक्स यूज होती थी, जो थोड़े से छोटे ग्रेड्स होते थे, सो आप ऐसी अपनी किसी भी भाई बहन की नोटबुक ले सकते हो. सो ऑब्लिक स्केच तो आप इस पे बना सकते हो, इस पेज पे यू कैन जस्ट आप 1-2 जितने पेजेस चाहिए जस्ट रिमूव देम एंड यूज देम फॉर यू. सो यहाँ पे ऑब्लिक स्केच बनेगा. एंड आइसोमेट्रिक स्केच के लिए आपको आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, ये वाली बुक है एनसीईआरटी की, इसी के ही लास्ट पेज पे ये देखो, ये आपकी एनसीईआरटी है. सो ये देखो यहाँ एनसीईआरटी पूरी हो रही है ना आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यहाँ देखो इन्होंने आइसोमेट्रिक डॉट्स बना के दिए हैं, ठीक है. सो आप जितने भी आइसोमेट्रिक आपने फिगर्स पढ़ी सारी यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जस्ट ड्रॉ देम हियर, ठीक है. आइसोमेट्रिक के लिए यहाँ आप ये यूज कर लो, और आप जो ऑब्लिक शेप है इसके लिए अपने भाई बहन की आप कोई भी ऐसी बुक्स यूज कर सकते हो. भाई बहन नहीं है तो पड़ोसियों की, नहीं तो आप छोटे थे आपकी कोई पड़ी होगी, ठीक है. सो आपको क्या करना है, आपको आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक शेप बनाना है क्यूबॉइड का. उसका डायमेंशन क्या है, लेंथ 5, ब्रेथ 3, हाइट 2, ठीक है. सो लेंथ 5 लेनी है, लेंथ 5, ब्रेथ 3 और हाइट 2. तो देखो जब भी आप आइसोमेट्रिक बनाते हो ना स्केच, तो ये चीज फॉलो कर सकते हो. जैसे इसने लेंथ 5 बोली है, फिर ब्रेथ 3 बोली है, हाइट, तो ये चीज फॉलो कर सकते हो. पर जब ऑब्लिक बनाते हो ये चीज फॉलो नहीं होती है. देखिए लेंथ 5 लेनी है, ठीक है. सो लेंथ 5 लेंगे. सो सपोज मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है. सो यहाँ ये लास्ट पेज है मेरी एनसीईआरटी का, लेंथ 5. सो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ठीक है. सो यहाँ देखो मैंने 5 बनाया ये, ठीक है. सो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है. सो सेम यहाँ पे ऐसे मैंने 5 बनाया. सो सेम यहाँ पे भी मैं इस तरह से भी 5 बना दूंगी, ठीक है. मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है क्यूबॉइड, ठीक है, मुझे बनाना है क्यूबॉइड. सो किस तरह से बनाऊंगी, सेम यहाँ पे भी 5 बना दूंगी, यहाँ बनाए. सो यहाँ पे भी 5 बना दूंगी, ठीक है. जस्ट यहाँ पे भी ड्रॉ कर लें, ठीक है. सो यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है. अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें हाइट क्या दी, ब्रेथ क्या दिया हुआ है, 3 डॉट से हमें ब्रेथ बनाना है. सो ब्रेथ कैसे बनाएंगे हम. सो बच्चों ब्रेथ 3 दिया हुआ है, पर अगर आप ब्रेथ 3 करोगे तो बिल्कुल देखो कहाँ तक जाएगा. सो एक प्रॉपर फिगर नहीं बनेगी. सो जस्ट हमने ब्रेथ ऐसे ही लिया है. हाइट 2 यूनिट्स दिया हुआ है, तो हाइट देखो हमने 2 यूनिट्स लिया है. देखो यहाँ से यहाँ 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, मतलब 2 डॉट्स. सो इस तरह से हाइट हमारी 2 यूनिट्स है. देखो यहाँ पे भी 2 यूनिट्स है, ये भी 2 यूनिट्स है, 2 डॉट्स से बनी हुई हाइट है, मतलब 2 यूनिट्स वाली हाइट है. पर ब्रेथ के लिए ब्रेथ जो 3 दिया हुआ है उससे फिर बनना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है. सो ये हुआ हमारा आइसोमेट्रिक
स्केच ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, सेम हमें बनाना है ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूबॉइड। सो ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूबॉइड हम कैसे बनाएंगे? सो सिंपली फिर से वैसे ही, सो यहाँ इसने 5 बॉक्स, सो फिर से 5 बॉक्स, सो यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये 5 बनाया। सेम यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपने 5 बनाया। ठीक है, फिर ये हाइट 2 है, तो देखो हाइट 2 बन गई। सो दिस इज हाइट 2। ठीक है, ये परफेक्ट हाइट 2 बनी। ठीक है, ये हाइट 2 बनी। बट ब्रेथ में क्या होगा? ब्रेथ में आप 3 नहीं ले सकोगे, 3 लोगे तो फिगर बनेगी नहीं। ठीक है, सो सिंपली हम इसे स्क्वायर का डायगोनल ले लेते हैं। ठीक है, सो ये हाइट ये इस तरह से, सेम यहाँ पे भी हम इस तरह से ही करेंगे। ठीक है, सो सेम आपने यहाँ पे भी ये डायगोनल बनाया। सो ये डायगोनल बनाया, जस्ट सिंपली जॉइन देम। इस तरह से आप ऐसे ही ज्वाइन करेंगे। सो इस तरह से आप यहाँ ज्वाइन करेंगे। सो दिस वे यू कैन ज्वाइन। सो दिस इज अवर क्यूबॉइड। अच्छा, तो यहाँ हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के अंदर कि इज योर स्केच यूनिक? भाई आपने ये क्यूबॉइड बनाया आइसोमेट्रिक में, ऑब्लिक में, क्या ये स्केच यूनिक है? अच्छा, यूनिक का मतलब खाली ये एक ही तरीका है ये बनाने का? तो नहीं, स्केच यूनिक नहीं है। हमने आगे भी देखा था एक क्यूबॉइड कम से कम 3 तरीकों से तो बन ही सकता है। आपने देखा था एक ये तरीका है, फिर दूसरा आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, सो ऐसे तीसरा एक और तरीका था। सो 3 तरह से आप एक क्यूबॉइड बना सकते हो। तो आंसर है नो। वो पूछ रहा है क्या स्केच यूनिक है, सो हम आंसर करेंगे नो। ठीक है, अच्छा, सो अब ऐसे ही आपको एक क्यूब भी बनाना है। ठीक है, एक क्यूब बनाना है जिसकी एज मतलब जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर लेनी है, और वो आपको बनाना है फिर से आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक स्केच दोनों। एज बनाना है क्यूब। सो यहाँ क्यूब बनाएंगे। सो बी पार्ट के लिए पहले मैं बना लेती हूँ ऑब्लिक शेप। ठीक है, सो 1 2 3 4। ठीक है, ये क्यूब। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4। ठीक है, सेम यहाँ पे भी 1 2 3 4। सेम यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, सो मैंने 4 का लेंथ और हाइट तैयार कर लिया। ब्रेथ दिया, ब्रेथ हमें, सो ब्रेथ मैंने आपको बताया था इस तरह से स्क्वायर हो उसका डायगोनल ले लेने का। सो जस्ट इसका आप डायगोनल ले लोगे। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही। ठीक है, सेम यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और फिर इस तरह से आप क्या करेंगे, सबको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सिंपली ज्वाइन देम। सो यहाँ आपने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, सो दिस इज योर क्यूब। ठीक है, सो इस तरह से आप क्यूब तैयार कर सकते हो। सेम ऐसे का ऐसा आपको यहाँ पे बनाना है। खाली भाई ये बॉक्स है, ऑब्लिक स्केच है, और ये होगा आपका आइसोमेट्रिक स्केच। सेम ऐसे ही 4 का आप गैप लेंगे। सो यहाँ देखो 1 2 3 4। ठीक है, सेम यहाँ ऊपर की तरफ भी। सो यहाँ पे सपोज ये 1। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, सो ये फिर से 1 2 3 4। ठीक है, सेम यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, सो ये हुआ आपका 4 का गैप। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, सिंपली फिर ये आपकी लेंथ और हाइट बन गई। ठीक है, सो ब्रेथ के लिए आप अगर इसका 4 लेने जाएंगे तो पता नहीं फिगर किस तरह से बन जाए। सो सिंपली हम इतना ही ब्रेथ, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। सो सिंपली हम वी विल टेक, सो देखो इसको बस ऐसे ही बनाएंगे। ये 4, ये 4 का, ये 4 का, दिस इज 4। फिर सिंपली ब्रेथ में तो एक मतलब परफेक्ट नहीं मिलता है हमें। सो दिस इज ब्रेथ, एंड फिर जब हम हाइट बनाएंगे, सो दिस इज अवर हाइट। ठीक है, सो इस तरह से दिस इज अवर क्यूब इन आइसोमेट्रिक पेपर। ठीक है, सो सिंपली ऑब्लिक के लिए यूज योर ब्रदर्स और सिस्टर्स बॉक्स नोटबुक ऑफ मैथ्स, एंड इसके लिए तो आइसोमेट्रिक के लिए तो आपके एनसीईआरटी के पीछे दिया ही हुआ है। ठीक है, सो विद दिस अवर एक्सरसाइज 15.2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। बच्चों अभी हम देखते हैं आपके पेज 287 पे एग्जाम्पल 2। सो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, इफ 2 क्यूब्स ऑफ डायमेंशंस 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड
ठीक है। सो कह रहा है कि 2 क्यूब्स हैं। सो देखो ये एक क्यूब एंड ये है आपका दूसरा क्यूब, ठीक है। सो 2 क्यूब्स हैं, 2 क्यूब्स ऑफ डायमेंशंस 2 मतलब लेंथ मतलब 2 2 2, ठीक है, लेंथ है। सो दिस लेंथ इज 2, ब्रेथ भी 2 लेनी है एंड हाइट भी 2 लेना है आपको, ठीक है। सो 2 क्यूब्स ऑफ डायमेंशंस 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। सो ये आपको मतलब प्लेस करने हैं 2 क्यूब्स, ये एक क्यूब एंड दिस इज द सेकेंड क्यूब, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो अगर आप 2 क्यूब साथ में लगा देते हो तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट में क्यूबॉइड मिलेगा। सी ये आपका क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। सो कह रहा है कि डायमेंशंस, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी और हाइट क्या होगी, आपको वो बताना है कि व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगी। सो देखो क्योंकि आपने 2 क्यूब से मिलाकर ये क्यूबॉइड बनाया है, सो आप देख सकते हो योर लेंथ इज डबल्ड। यहाँ देखो क्यूब ओनली 2 सेंटीमीटर था, बट क्योंकि ये पूरा क्यूबॉइड बन गया है, सो 2 + 2 = 4। सो आपकी लेंथ क्या हुई, सो लेंथ आपकी हो गई 4, 2 + 2 4, ये आपकी लेंथ हुई, ठीक है। सो लेंथ इज 4 और ब्रेथ क्या होगी, सो ब्रेथ ऑब्वियसली सेम होगी, देखो यही ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ इज सेम, सो ब्रेथ इज सेम 2 और हाइट क्या होगी, इवन हाइट इज ऑल्सो द सेम, ठीक है। सो हाइट इज ऑल्सो सेम। सो आप देख सकते हो लेंथ में लेंथ इज डबल्ड, लेंथ डबल हो जाएगी, ब्रेथ है, सो ब्रेथ इज 2 एंड हाइट इज ऑल्सो 2 फॉर द क्यूबॉइड। क्यूब में क्या था, क्यूब में आपने क्या किया, डायमेंशंस थे 2 2 2, क्यूब आपको पता है कि क्यूब लेंथ ही होता है, मतलब ब्रेथ हाइट नहीं, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है, ठीक है। सो हम एल कंसीडर करते हैं क्यूब के अंदर। सो 2 क्यूब मिला के आपने क्यूबॉइड बनाए। जब आपने क्यूबॉइड बनाए तो आपकी ये जो लेंथ है वो इट इज डबल्ड, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर इट, जब आप किसी क्यूबॉइड को बनाते हैं 2 क्यूब की, सो वहां वो क्यूब का लेंथ काउंट होता है, प्लस होता है, ठीक है। सो ये 2 + 2 4, ब्रेथ इज सेम, हाइट इज सेम। सो दिस इज एग्जाम्पल 2। बच्चों अभी हमारा तीसरा टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, वो है 15.5, ये पेज नंबर 287 पे 15.5, व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड, मतलब अलग अलग सेक्शंस से व्यू करना किसी सॉलिड को। सो देखो किस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को व्यू कर सकते हो, कैसे देख सकते हो। तो एक तरीका है आप उसको कट कर सकते हो, ठीक है। 1 वे टू व्यू एन ऑब्जेक्ट इज बाय कटिंग, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को देखने का एक तरीका है उसे कट करके देखो, ठीक है। सो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हो तो ऑब्वियसली 2 तरीके होते हैं उसे कट करने के। कौन से 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको वर्टिकल कट करो या तो आप उसको हॉरिजॉन्टल कट करो, ठीक है। सो या तो वर्टिकल कट करा जाता है या तो हॉरिजॉन्टल, 2 तरीके होते हैं। वर्टिकली काटना मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जैसे मतलब आपको यहाँ नाइफ यूज करके आपको वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे तक काटना है, ठीक है। जैसे यहाँ इस तरह से आप, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मैं कह रही हूँ मुझे इसको वर्टिकली काटना है। सो वर्टिकली मैं इस ऑब्जेक्ट को कैसे काटूंगी, मैं ऐसे चाकू कैसे मेरा डालूंगी, ऐसे ऐसे डालूंगी, ठीक है। ये मेरा वर्टिकल कट हुआ। सो मैं चाकू को इस तरह से, चाकू की जो धार है ऐसे चला दूंगी और ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हुआ मेरा वर्टिकल कट। वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से काटना, ठीक है, इसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। सो यहाँ इस तरह से आपने वर्टिकल कट किया। अच्छा, हॉरिजॉन्टली कट किसी चीज को कैसे कर सकते हो, तो सपोज ये आपकी ये चीज है, आपको इसे काटना है हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल कट कैसे करेंगे, इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन। सो आप कट कैसे करोगे, यहाँ बीच से ऐसे कटिंग कर दोगे, ठीक है। सो इस तरह से यू कैन कट, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे सपोज मेरे को इसको काटना है, ठीक है। अगर मैं कह रही हूं मुझे इसको वर्टिकली काटना है, वर्टिकली काटने का मतलब सीधा। सो मैं क्या करूंगी, ऐसे मेरा चाकू ऐसे इस तरह से ऐसे और इसके ऐसे 2 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज माय वर्टिकल कट, मतलब मैंने इस तरह से इसको इस तरह से काटती गई 2 हिस्से हो गए, ठीक है। यहाँ ऐसे काटा, ठीक है।
सो मेरे दो हिस्से ऐसे अलग हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ हॉरिजॉन्टली काटना है मुझे, सो हॉरिजॉन्टली कैसे काटूंगी मैं, यहाँ बीच से इसको यहाँ से, ठीक है, ये है ना हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे स्लीपिंग, तो ऐसे 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 मैं इसको काटती जाऊंगी सो पूरा ऐसे अंदर तक। तो ये मेरे को ऊपर से ऐसा हिस्सा कटेगा, नीचे से भी ऐसे हिस्सा कटेगा, ठीक है। सो यू कैन जस्ट सिंपली यूज अ नाइफ, ठीक है। नाइफ यूज करके आप इस तरह से हॉरिजॉन्टली मतलब सीधा सीधा कट करना, एंड सॉरी वर्टिकली मतलब इस तरह से सीधा कट करना, और हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी सब्जियां कैसे काटती है, सो हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे सीधा, मतलब जैसे पोटैटो वगैरह काटती है, सो पोटैटो कभी मम्मी ऐसे सीधे सीधे, ठीक है, ऐसे सीधे 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 काटती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, सो दैट इज ऑल्सो अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो इस तरह से हम चीजों को अलग अलग व्यू से इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट करके क्रॉस सेक्शन से देख सकते हैं, ठीक है। सो इसी पर से है हमारी एक्सरसाइज 15.3, ठीक है। सो एक्सरसाइज 15.3 में क्वेश्चन 1, व्हाट क्रॉस सेक्शंस डू यू गेट व्हेन यू गिव अ फर्स्ट वर्टिकल कट हॉरिजॉन्टल कट। मतलब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें दी हुई हैं। इन 5 चीजों को आपको हॉरिजॉन्टली भी काटना है और वर्टिकली भी काट के बताना है। पहले वर्टिकली काटना है फिर हॉरिजॉन्टली, और इनकी शेप कैसी बनेगी वो भी बतानी है। सो ये है हमारा एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन 1, ठीक है। सो हम एक एक चीज में बताएंगे भाई कट कैसा बनेगा, ठीक है। सो एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन 1। सो व्हाट cross sections do you get when you give a one vertical cut and 2 हॉरिजॉन्टल कट, ठीक है। वर्टिकल कट भी डाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कट भी डाल रहे हैं, और नीचे चीजें दी हुई हैं। ए ब्रिक को आपको वर्टिकली भी काटना है और हॉरिजॉन्टली। तो इमेजिन, पहले तो आपको हंसी आएगी कि भाई इसको काटेंगे कैसे। सपोज कट रहा है तो देखो ब्रिक कैसी होगी, तो ऑब्वियसली इसी शेप की होगी। ब्रिक ऐसी होती है ना, लाल लाल कलर की बाहर पड़ी होती है, भाई आप अपने घर बनवाते हो। सो देखो ऐसे ही ब्रिक होगी आपकी। सो हम क्या करेंगे, पहले इसको कैसे काटेंगे, हम काटेंगे इसको वर्टिकली। सो आप इस तरह से इसको ऊपर से नीचे ऐसे 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 काटोगे, ठीक है। सो जब आप इसको काटोगे तो इस तरह से ये दो हिस्से अलग हो जाएंगे। सो पहले हम इसको वर्टिकली काट रहे हैं। सो अगर वर्टिकली कट करेंगे तो इसकी शेप कैसी होगी। सो अगर इसको वर्टिकली कट किया जाएगा सो ब्रिक की शेप होगी आपकी रेक्टेंगल, ठीक है। कैसी शेप होगी, रेक्टेंगल। और सपोज आप इसको हॉरिजॉन्टली काट रहे हो, ऑब्वियसली रेक्टेंगल ही होगी। आपने ऐसे काटा तो वो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल ही हुआ, ठीक है। बीच से काटा तो इक्वली डिवाइड हुआ, तो दैट इज अ रेक्टेंगल। हॉरिजॉन्टली काटते हो, सपोज हॉरिजॉन्टल कट करते हो ब्रिक को, सो हॉरिजॉन्टली मतलब आपने ऐसे ही कट किया इसको, ठीक है। इस तरह से आपने बीच से कट मारा, सो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, ठीक है। सो आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करोगे, वर्टिकली कट करोगे, आपको रेक्टेंगल ही मिलेगा। बी अ राउंड एप्पल, एक एप्पल काट रहे हो। सो एप्पल को अगर आप इवन ये आप डेमो भी कर सकते हो घर के अंदर। अगर एप्पल है जस्ट वर्टिकली काटना है तो ऐसे इवन आप अपनी मदर की हेल्प ले सकते हो, मदर को बोल सकते हो काट के दिखाओ। सो मदर जब ऐसे बीच से काटेगी, ऐसे बीच से एकदम इसके दो हिस्से कर देगी, तो जब ऐसे देखोगे तो सर्कल ही दिखेगा, वो सर्कल ही दिखेगा, ठीक है। सो जब आप उसको वर्टिकली काटोगे सो आपको सर्कल ही दिखेगा, एप्पल सर्कल होता तो। और फिर अगर आप इसको ये वर्टिकल कट किया, सो अगर आप फिर इसको हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हो, सो भी सर्कल ही दिखेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे इस तरह से काट रहे हो बीच से, ठीक है। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे बीच से साइड से, ठीक है। सो ये आपको दोनों तरह सर्कल ही दिखेगा। फिर सी है आपके पास अ डाई। सो डाई मतलब वो जो आपको लूडो में यूज होता है, ठीक है। सो जो डाई है वो स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। सो जब आप उसको बीच से काटोगे, जो मतलब वर्टिकली काटोगे, या इस तरह से स्लीपिंग पोजीशन में मतलब हॉरिजॉन्टली काटोगे, तो वो स्क्वायर ही दिखेगा, ठीक है। सो वर्टिकल कट स्क्वायर होगा और हॉरिजॉन्टल कट भी आपका स्क्वायर ही होगा, ठीक है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्कुलर पाइप। अगर सपोज कोई पाइप काट रहे हो, पाइप मतलब जिससे पानी दिया जाता है गार्डन वगैरह में, या किसी भी तरह का पाइप काट रहे हो, भाई आपकी इस किचन के ड्रेन का पाइप है, कोई भी पाइप काट रहे हो, सो अ सर्कुलर पाइप, ठीक है। अगर आप ये सब डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो, मतलब अगर प्रैक्टिकल, सो जस्ट आपके पेरेंट्स की प्रेजेंस ज़रूरी है अगर आप इसको कर रहे हो तो। सो वर्टिकल कट और हॉरिजॉन्टल कट। सो वर्टिकली अगर आप काटते हो, सो वर्टिकली काटना मतलब क्या होता है, वर्टिकली काटने का मतलब होता है इस तरह से ऊपर से नीचे काटना, ठीक है। सो आप इसको ऊपर से नीचे काटेंगे तो बच्चों सपोज ये पाइप है, ठीक है, पाइप कुछ ऐसा ही होता है भाई, यहाँ से आप पानी देते हो, ठीक है। सो ये सपोज ये मेरा पाइप है, ठीक है। सो ये मेरा पाइप पड़ा है, तो सपोज मुझे इसको वर्टिकली काटना है, तो वर्टिकली कैसे, ऐसे ऊपर से काटूंगी, ठीक है। सो मैं ऐसे ऐसे काटूंगी, तो ये देखो यहाँ जो मुझे क्या दिखेगा, मेरे को सर्कल दिखेगा, ठीक है। जब मैं इसको काट दूंगी तो मेरे को ये एकदम सर्कल सा दिखेगा। सो यहाँ इस तरह से गोल शेप में, सो दिस इज सर्कल, ठीक है। और ये पाइप सपोज ऐसे ही, क्योंकि ये पाइप ऐसा ही है, तो अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली काटूंगी, मतलब यहाँ बीच से काटूंगी, ठीक है। ये बीच से मैं सारा इसको काट दूंगी, तो जब मैं इसको अलग करूंगी तो मुझे रेक्टेंगल दिखेगा शेप, ठीक है। अगर आपको ये डेमो करना है यू कैन डू इट, बट प्लीज पेरेंट्स की गाइडेंस होनी चाहिए। सिंपली देखें, पाइप है, अगर आप इस तरह से काट रहे हो तो आपको सर्कल दिखेगा, आप देखोगे सो एक सर्कल दिखेगा। और अगर आप इस तरह से काटोगे बीचों बीच, यहाँ से आप अपना नाइफ ऐसे बीच से ले जाओगे, हॉरिजॉन्टली ले जाओगे, तो आपको रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। ई है आपका एन आइसक्रीम कोन, ठीक है। सो एन आइसक्रीम कोन है। सो फिर से आपको इसको वर्टिकल कट करना है और हॉरिजॉन्टल कट करना है, ठीक है। सो आइसक्रीम कोन, तो आप सपोज आइसक्रीम कोन सपोज इस तरह से है, ठीक है। सो अगर इस तरह से है, ठीक है, ये मेरा आइसक्रीम कोन है, ये मेरा सर्कुलर पाइप था, ऐसे सर्कुलर पाइप था, ठीक है। सो ये मेरा आइसक्रीम कोन है। सपोज आप इसको वर्टिकल कट दे रहे हो, ठीक है। सपोज आपने इसको ऐसे काटा, ठीक है, यहाँ से आपने इसको काट के अलग कर दिया, तो देखो आपकी कौन सी शेप दिख रही है, आप ध्यान से देखो, तो आपको कोन ही दिखेगी, ठीक है, मतलब ट्रायंगल दिखेगी। ये देखो ट्रायंगल शेप दिखी ना, सो दिस इज ट्रायंगल शेप, आपको ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। और सपोज आप इसको काट रहे हो हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे कट कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से कट कर रहे हो। सो जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो ये आपको सर्कल ही दिखेगा, देखो ये सर्कल ही दिखेगा, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो सर्कल दिखेगा, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर। दिस इज मी योर ऋषिका मैम, जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। हमने काफी चीजें डिस्कस की। जब ऑब्लिक शेप्स बनाए, यूज योर ब्रदर सिस्टर्स, योर एनी ओल्ड बॉक्स, मैक्स वाली बॉक्स नोटबुक। एंड फॉर आइसोमेट्रिक शेप्स आप पीछे आपकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ करें, कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। थैंक यू।